हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है द लेयर दैट सेपरेट्स द सिकन फ्रॉम डीपर टिश्यू। वो कौन सी लेयर है जो सेपरेट करती है सिकन को फ्रॉम डीपर टिश्यू? इसका जो आंसर है वो है हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस जो है ये इसका सही आंसर है। आप जानते हैं आपके इसी यूनिट के अंदर वहां पे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम भी दिया गया है, ओरिजिन भी दिया गया है, स्ट्रक्चर भी दिया गया है। तो इसीलिए मुझे हर क्वेश्चन के साथ टच करना है ताकि आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिल सके। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट ग्रोज विद एनिमल इज। कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी के अंदर कि जब जब इंसान ग्रो करता है वो भी बड़ा होता जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है सिकन। सिकन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ओके, द connective tissue beneath the epidermis is known as। इसका आंसर क्या आएगा? वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे है? इसका जो आंसर है वो है डर्मस। क्या है? डर्मस जो है इसका सही आंसर है। What is the protein in hair that accounts for the difference in color? इनमें से दो में से बताओ वो कौन सा प्रोटीन है जो कि कलर को क्या करता है, डिफरेंस दिखाता है हेयर के कलर को। वो होता है मेलानिन। मेलानिन जो है प्रोटीन ये पाया जाता है हेयर के अंदर। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ जो दिए गए हैं इनमें से बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। पहला है प्लेकॉइड स्केल इज एपिडर्मल एंड डर्मल बोथ इन ओरिजिन। क्या प्लेकॉइड स्केल्स एपिडर्मल और डर्मल ओरिजिन है? सिबेशियस ग्लैंड इज ऑफ एपिडर्मल ओरिजिन। क्या जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं क्या वो एपिडर्मल का ओरिजिन होता है? फीदर इज ऑफ एपिडर्मल ओरिजिन। क्या जो फीदर है ये भी एपिडर्मल ओरिजिन होता है? और रेप्टाइलियन स्केल्स इज एपिडर्मल एंड डर्मल इन ओरिजिन। क्या रेप्टाइलियन स्केल जो है एपिडर्मल डर्मल ओरिजिन है? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि प्लेकॉइड स्केल और जो होते हैं ये एपिडर्मल डर्मल दोनों होते हैं, ये सही है। सीबेशियस ग्लैंड जो होता है ये भी एपिडर्मल ओरिजिन होता है और जो फीदर होता है ये भी एपिडर्मल ओरिजिन होता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स के अंदर जो स्केल्स पाए जा लिखा गया है ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इनकरेक्ट कौन सा है? रेप्टाइल स्केल इज एपिडर्मल एंड डर्मल इन ओरिजिन, ये गलत है। The skin of frog is characterized by the absence of epidermis, scales, chromatophores या mucous gland। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, देखो एपिडर्मस फ्रॉग के स्किन में होता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड भी पाया जाता है। तो नहीं होता है तो ये होता है स्केल्स। स्केल्स का डिफरेंस है स्किन ऑफ फ्रॉग। ठीक है ना? बोन फॉर्मेड बाय द स्किन आर कॉल्ड। Bone formed by the skin are called investing bone, replacing bone, sesamoid bone या none। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? वो आएगा इन्वेस्टिंग बोन। इन्वेस्टिंग बोन जो है इसका सही आंसर है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फिश स्किन। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फिश स्किन कौन सी होती है? एपिडर्मस, डर्मस या कोरियम। एपिडर्मस जो है इसका सही आंसर है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है फिश स्किन की। आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मस इज मेड अप ऑफ। अब जो स्किन होता है वो डर्मस एपिडर्मस का बना हुआ होता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मस जो होती है ये किसकी बनी होती है? क्या इसके अंदर कॉलमनर सेल्स होते हैं या फ्लैटनेड एंड मॉइस्ट एपिथेलियल सेल्स होते हैं? तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूं। ओके, जॉलेस फिशेस। जो जॉलेस फिशेस होती हैं, लेम्प्रेज, हैगफिश, ये दोनों या कोई भी नहीं। क्या ये दोनों जालेस फिशेस हैं? जी हाँ, लेम्प्रे और हैगफिश दोनों जालेस फिशेस में आती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ देम। ओके, डैश डैश सेल सीक्रेट ऑफ प्रोटेक्टिव क्यूटिकल ऑन जालेस फिशेस।
कौन सा सेल जो सिक्रेट होता है प्रोटेक्टिव क्यूटिकल्स ऑन जॉलेस फिश? इसका जो आंसर है वो क्या है? कौन सा सेल जो है वो सिक्रेट होता है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर जो है इसका सही आंसर है। ओके, कौन सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टू स्ट्रक्चर ऑफ सिकन? देखो सिकन जो है आप जानते हैं जो सिकन होता है इसके जो तीन पार्ट जो बने, मेन तीन पार्ट जो है, ऊपर वाला होता है एपिडर्मिस होता है, बीच वाले को हम डर्मस कहते हैं और नीचे वाले को हम कहते हैं हाइपोडर्मस। तो अगर क्वेश्चन वहां में पूछ जाएगा कि रीअरेंज करो कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो आप इसको कर सकते हैं कि जो पहला होता है एपिडर्मस, दूसरा डर्मस और तीसरा हाइपोडर्मस। तो ये इसका है सीधा रास्ता। ओके, Which gland protect from external parasite in fish? कौन सा ग्लैंड है जो कि फिश को एक्सटर्नल पैरासाइट से बचाता है? स्लाइम ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है ना? अब जो स्लाइम ग्लैंड जो है ये इसका सही आंसर है। जो स्लाइम ग्लैंड है ये ही बचाता है एक्सटर्नल पैरासाइट से फिश को। ओके, कार्टिलेजिनस फिशेस हैज प्लेकॉइड स्केल्स कॉल्ड एज। अब जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं उनको प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, ये बात तो कंफर्म है। और प्लेकॉइड स्केल्स को क्या कहा जाता है? डेंटिकल्स कहा जाता है, एनिमल या पल्प? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डेंटिकल्स। डेंटिकल्स भी कहा जाता है। ओके, बोनी फिशेस हैज डैश डैश स्केल्स। और जो बोनी फिशेस होती हैं उनके अंदर डर्मल स्केल होता है, प्लेकॉइड स्केल होती है या टिनाइड स्केल्स होते हैं? इसका आंसर आएगा डर्मल। बोनी फिशेस के अंदर कौन से होते हैं? डर्मल स्केल जो है ये पाए जाते हैं। ओके, फोटोफोर्स के बारे में पूछा जाता है। फोटोफोर्स क्या होते हैं? देखिए जो फोटोफोर्स होते हैं ना ये हेल्प करते हैं टू बोनी फिश टू रिकॉग्नाइज एंड अट्रैक्ट टू अदर स्पीशीज। पहली चीज तो देयर सेकंड जो है ये इन्वॉल्व होता है रिस्पायरेशन में बिकॉज इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फिश। तीसरा क्या होता है? हेल्प इन स्पीशीज रिकॉग्निशन। अब ये तीनों की तीनों जो है ये फोटोफोर्स की जो है रिलेटेड है, ये सही है। इस तरह इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि हाँ जी ये तीनों क्या है? सही है। फोटोफोर्स के रिलेटेड ये तीनों चीजें सही है। ओके, जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं? क्या ग्लैंडुलर सिक्रेट करते हैं एल्कोलाइट्स? क्या ये इरिटेट करते हैं प्रीडेटर्स को? 1 एंड 2 क्या ये दोनों सही हैं या गलत? जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसका आंसर क्या आएगा? 1 एंड 2 दोनों जो हैं बोथ आर सही। ओके, सिकन ऑफ मोस्ट लिविंग फिश इज। मोस्ट लिविंग फिश का जो सिकन होता है क्या होता है? नॉन केराटिनाइज्ड होता है या केराटिनाइज्ड होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो मोस्ट ऑफ जो फिशेस होती हैं उनका जो सिकन होता है ये नॉन केराटिनाइज्ड होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। जिस तरह से जो टीथ होती है उनकी लाइनिंग जो होती है वो केराटिन की बनी होती है। ओरल डिस्क जो होता है लेम्प्रे का वो भी होता है। जॉ कवरिंग होती है जो मिनोज की वो भी केराटिनाइज्ड होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा है मोस्ट, यहाँ पे लिखा है मोस्ट जो है, मोस्ट का तो आंसर यही आएगा कि जो है नॉन केटाइज होती हैं। केटाइज तो चंद कुछ एक्सेप्शन है जहां पे केटाइज होते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? नॉन केराटिनाइज्ड। प्रिमिटिव फिश, प्रिमिटिव फिश यहाँ पे है ओस्ट्रैकोडोम एंड प्लेकोडोम, रेज एंड कॉप्स, कैटफिश एंड स्केट। अब प्रिमिटिव जो है इसका आंसर क्या आएगा? ओस्ट्रैकोडोम्स एंड प्लेकोडोम्स ये आते हैं प्रिमिटिव फिशेस के अंदर। देखिए जो एग्नेथा होता है जिसको हम कहते हैं जालेस फिशेस, इनके अंदर क्या डर्मल बोन जो है वो नहीं होती है। सिकन सरफेस जो है स्मूथ होता है विदाउट स्केल्स। क्या ये सही है? हैग फिश क्या वो एग्नेथा के अंदर आती है? ये तीनों ऑप्शन क्या सही हैं? ऑल ऑफ दी वो सही है या नहीं है? तीनों के तीनों एग्नेथा के अंदर आते हैं या दो तीन में से एक आता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तीनों की तीनों आती हैं। ठीक है ना? तीनों जो है पॉइंट जो है ये सही है, ये एग्नेथा के रिलेटेड है। ओके, फिर क्वेश्चन क्या है कि जहां पे जख्म लग जाता है वो जो सिकन लेयर होती है वो स्क्रैप्ड ऑफ हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको एब्रेशन कहते हैं, लेसिरेशन कहते हैं, इंसिशन या पंक्चर? इसका जो सही आंसर है वो क्या है आप बताओ?
आप कमेंट में लिखिए इसका आंसर क्या है, एब्रेशन है, लेसिरेशन है या इंसेशन है या पंक्चर है। इसका जो सही आंसर है वो है एब्रेशन। क्या है, एब्रेशन में क्या होता है, जो सुपरफिशियली माउंट होता है, जो टॉप लेयर होती है ना, उसको जब वो स्क्रैप हो जाता है उसको हम एब्रेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लेसिरेशन। लेसिरेशन भी हो सकता है आपको पता ना हो, जब डीप कट हो जाता है जिसको हम ट्रोमा भी कहते हैं, जैसे ट्रोमा काज हो जाता है उसको हम कहते हैं लेसिरेशन। फिर है जी इंसिशन। इंसिशन होता है कि जब किसी शॉर्प चीज से, किसी खतरनाक चीज से कुछ जख्म लग जाए उसको हम कहते हैं इंसिशन। फिर नीचे जो है पंक्चर। पंक्चर क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, पंक्चर करे सिकन को, उसको हम पंक्चर कहते हैं। द लेयर ऑफ सिकन विच इज कंसिडर्ड एज ट्रू सिकन। आप बताइए इसमें से कौन सी जो लेयर है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रू सिकन है, मसल, डर्मस, एपिडर्मस या नन। बताइए आप, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एपिडर्मस। ओके, एपिडर्मस इसका क्या है, सही आंसर। ये ट्रू सिकन इसको कहते हैं। देयर आर डैश डैश आर्चेज इन विसरल स्केलेटन। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 7। देखिए थोड़ा बहुत आर्चेस के बारे में सिलेबस के अंदर भी दिया गया है तो थोड़ा समझाना बनता है। जो पहला विसरल आर्च होता है उसको हम कहते हैं मैंडिबुलर आर्च। नोट डाउन, नोट कीजिए। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं हाइड आर्च, HYOID, हाइड आर्च। 3 से जो 7 तक होता है उसको हम कहते हैं ब्रांचियल आर्च। ठीक है ना। अब जो आर्चेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये पीसेस ऑफ कार्टिलेज या बोन्स जो कि सपोर्ट करती हैं फेरेंजियल रीजन को, इसको हम फेरेंजियल आर्चेस भी कहते हैं। ओके। RH ब्लड फैक्टर वाज डिस्कवर्ड इन। किसके अंदर RH ब्लड डिस्कवर किया गया, लंगूर के अंदर, सलाद के अंदर, शरीर के अंदर। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैकेका के अंदर। ठीक है। अब देखो थोड़ा समझते हैं। 1940 में, 1940 में क्या हुआ, 2 साइंटिस्ट आए, एक का नाम था लेंस्टिनर और एक था वीनर। तो दोनों ने मंकी के जो था, मंकी के अंदर इसको डिस्कवर किया RH ब्लड फैक्टर को, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, मैकेका। ओके। कार्टिलेज, आप बताइए कार्टिलेज क्या है, क्या ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट। कंसिस्ट ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या जो कार्टिलेज के अंदर सेल्स होते हैं, जिस सेल से बनती है, क्या उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये पूरे के पूरे कार्टिलेज के करैक्टर हैं या इनमें से कोई एक। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द इबो। ये तीनों जो हैं एक कार्टिलेज के एक करैक्टर होते हैं। ठीक है। फिर है जी बून। बून के बारे में आप बताओ। कंपोज्ड ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस, contains inorganic salts, bone cells are called osteocytes। क्या इन तीनों के तीनों सही हैं या कोई एक सही है। तो जहां तक बून होती है वो कंपोज होती है होमोजेनियस सब्सटेंस की, और इनऑर्गेनिक साल्ट भी बून के अंदर होता है, और जो बून सेल्स होते हैं उनको ओस्टियोसाइट भी कहते हैं। तो दैट मींस ऑल ऑफ दी जो है ये करेक्ट है। प्लेकॉइड स्केल्स जो होते हैं ना, प्लेकॉइड स्केल्स, क्या आप जो नीचे दिए गए हैं इनमें बताइए आप, क्या कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। क्या ये टुन्नी टूथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर लेयर इस जो होती है इनकी हार्ड होती है, क्या ये एक्टोडर्म से ओरिजिन होते हैं। टीथ ऑफ इलास्मोब्रांच जो है इनको कहा गया है कि एवोल्यूशनरी डेरिवेटिव्स हैं प्लेकॉइड स्केल्स के, क्या ये पॉइंट सही है। स्केल्स ऑफ शार्क जो होते हैं ये प्लेकॉइड स्केल्स के बने होते हैं, क्या ये सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आप बताइए जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। देखिए जो पहला ऑप्शन है आउटर लेयर जो है ये हार्ड होती है, ठीक है ना, ये भी सही है। जो इलास्मो ब्रांच की जो एलाजो ब्रांच जो है इसको कहा गया है कि ये एवोल्यूशन टीथ जो है एलाजो ब्रांच की, कहा गया है कि ये डेरिवेटिव प्लेकॉइड स्केल के, ये भी सही है। जो स्केल्स होते हैं शॉक के, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है ये यहाँ पे क्या आएगा, को ऑप्शन जो लिखा है नन ऑफ द अबव, इसको आपको वहां पे रिव्यू में डाल देना है सर ये क्वेश्चन जो है इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ये गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब आपका एग्जाम जो है ये CBT है। CBT में
ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो क्वेश्चन नीचे जिसका ऑप्शन गलत दिया हो तो आप वहां पे लिख सकते हो कि इसको रिव्यू में डाल के वहां ऑप्शन आता है, वहां ऑप्शन में आप छोड़ सकते हैं, टिक मार्क करके छोड़ सकते हैं। तो अगर दोबारा इसका जो है मार्क्स मिल सकते हैं हर एक को जो इसको छोड़ेगा। जो खुद से कर लेगा एक दो पॉइंट तो गलत हो जाएगा। Cosmoid scales present in fossil coelacanths and fossil lungs fishes, sharks and rays। अब बताओ जो कॉस्माइट है, कॉस्माइट का आंसर क्या आएगा? शार्क एंड रेस के अंदर कॉस्माइट स्केल्स तो होते नहीं है, ये बात तो गलत है। तो जो पहला है ये सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। इलाज्मोइड, इलाज्मोइड क्या होता है? इलाज्मोइड स्केल्स ऑफ द मॉडर्न टेलोस्टॉय। क्या ये स्केल है मॉडर्न टेलोस्ट का? इवॉल्वड फ्रॉम गैनोइड स्केल्स, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, या सब गलत हैं। अब इलाज्मोइड का जो है सही क्या है? इसका ऑल ऑफ देम आएगा, क्योंकि ये गैनोइड स्केल से इवॉल्व हुए हैं और मॉडर्न टेलोस्टॉय जो हैं उनके अंदर कौन से हैं? इलाज्मोइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स, पहला ऑप्शन क्या है? क्या ये राउंड होते हैं, फ्लैट थिन स्केल होते हैं? स्केल्स दैट आर इजिली शेड ऑफ, हेरेंट्स, क्लूपाइड्स एंड एंचोवीज, ओनली फर्स्ट सही या नन? अब आप बताओ इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखिए जो साइक्लॉइड स्केल होते हैं ना वो राउंड होते हैं, फ्लैट होते हैं और थिन होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये मिनोज एंड हिरेंज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एंचोवीज है ये गलत है, यहाँ ये लिखा है कि ये शेड हो जाते हैं, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला वाला, ठीक है। पहले वाला जो इसका आंसर है ये सही है। यहाँ नीचे दिए गए में बताइए कि कलोरेशन का क्या फंक्शन है। क्या ये कैमोफ्लेज में काम आता है फिश को? क्या ये सिग्नल मैसेज करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को? पहले दोनों सही हैं या इनमें से कोई भी सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ 1 एंड 2, जो ये करेक्ट है, क्योंकि ये कैमोफ्लेज में भी काम आते हैं कलोरेशन, और ये मैसेज भेजने में भी काम आती है। जो मेलानिन होता है क्या ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकंड कलर के लिए? ये तो होता है, सबको पता है। अब इनको सिक्रेट कौन करता है? एपोक्राइन, सेरोमिनियस या इक्रिन या ऑल ऑफ देम? अब जो ये है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एपोक्राइन। क्या आएगा? क्या एपोक्राइन आएगा? जो मेलानिन है, मेलानिन का जो ये आंसर आएगा वो क्या आएगा? एपोक्राइन। ओके। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकंड टेनिंग, सेकंड टेनिंग के लिए कौन सा जो पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है? कैरोटीन, आरबीसी, प्लूरल इफ्यूजन या एम्फीसीमा? आप बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैरोटीन। कैरोटीन एक ऐसा पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सेकंड टेनिंग के लिए। अल्फा कैराटीन इज प्रोटीन प्रेजेंट इन, अल्फा कैराटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? वूल के अंदर, अंडे के अंदर, खून के अंदर या स्किन के अंदर? अल्फा कैराटीन जो है प्रोटीन ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज, अब क्या होता है जो नेल के सराउंडिंग में जो टिश्यू इन्फ्लेमेट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लबिंग कहते हैं, कोलिनिलिया कहते हैं, पेरोनाइकिया कहते हैं या ओनिकोलाइसिस कहते हैं? इसका सही आंसर क्या आएगा? पेरोनाइकिया जो है इसको कहते हैं जब इन्फ्लेमेशन जो है टिश्यू की सराउंडिंग द नेल। ओके। डर्माटोम इज ए पार्ट ऑफ, डर्माटोम जो है ये किसका पार्ट है? बोन का, स्किन का, जॉइंट का, मसल का? अब देखो जो डर्माटोम होता है ना ये स्किन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? स्किन का ये पार्ट होता है। Which of the following is the outermost layer of the epidermis? आप बताइए इसमें से outermost layer कौन सी है एपिडर्मस की? इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है ये outermost layer है एपिडर्मस की। देखो यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम दिया गया है, इसलिए मैं ज्यादातर इंटीग्यूमेंट्री के ऊपर क्वेश्चन लेके आया हूँ। हालांकि कोशिश यही की है कि जो 2 लेक्चर मैंने इस यूनिट के लिए तैयार किए उसमें दोनों में कोशिश यही है कि इसी में से क्वेश्चन आए ताकि बाहर से क्वेश्चन आए। जहाँ पे लगता है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन समझाना है तो कोशिश करता हूँ। अगर आपको कहीं समझ ना आए, कोई टॉपिक ऐसा हो जिसका समझ ना आए तो आप गूगल कर सकते हैं, मिल सकता है, या यूट्यूब पे भी आपको अच्छा मिल सकता है, ठीक है ना।
लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि अगर टॉपिक पढ़ोगे आप तो ये 2 महीने में काम खत्म होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप लेक्चर देखिए, लेक्चर में से आपको जो समझ नहीं आ रहा है वो आप उसको आप देखिए, गूगल कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। Specialized cell in the epidermis called melanocytes produce the dark skin pigment from the amino acids। जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं एपिडर्मिस के अंदर उनको हम मेलिनोसाइट कहते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं डार्क स्किन पिगमेंट का। अब ये कहता है क्वेश्चन कि आप बताइए उसके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस पे आंसर क्या आएगा, टायरोसिन। टायरोसिन जो है ये अमाइनो एसिड जो है कहाँ होता है, ये एपिडर्मिस के अंदर होता है जो कि मेलिनोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। ओके। कीलॉइड। कीलॉइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू। कीलॉइड फॉर्म होता है फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू, कौन से टाइप का टिश्यू जो होता है जिससे ये बनता है। कोलेजन, एपिथेलियम, पिगमेंट सेल, नन ऑफ द अबव। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा कोलेजन। कोलेजन जो है इसका बनता है कीलॉइड। मेलानिन इज सिक्रेटेड इन। मेलानिन कहाँ सिक्रेट होती है, जर्मिनेटिव लेयर, ग्रेनुलोसोम, लूसिडम लेयर या कॉर्नियम लेयर। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जर्मिनेटिव लेयर। ठीक है, जर्मिनेटिव लेयर। ओके। डैश डैश वाज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया। इनमें से बताइए कौन सी फिश है जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिश और एम्फीबिया की। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लंग फिश, प्रोटोपेटरस जो है ये इसका कनेक्टिंग लिंक है। ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये क्वेश्चन ओरिजिन से आ गया। डैश डैश टेल फिन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लंग फिशेस। आप बताइए लंग फिशेस के अंदर कौन सी टेल टाइप होती है, डाइफिसिरल, हेटेरोसर्कल, होमोसर्कल या हेमिसर्कल। इसका आंसर क्या आएगा, होमोसर्कल। अब होमोसर्कल के बारे में तो मैंने बताया है, हेटेरोसर्कल के बारे में भी मैंने बताया है। होमोसर्कल जो होता है, देखो जो हेटेरो सर्कल होता है ये ऐसा कॉर्डल फिन होता है जो डिवाइड होता है टू लोब्स में, लेकिन ये डिफरेंट जो होता है डिफरेंट होता है, ये इक्वल पार्ट में नहीं होता है। जो होमो सर्कल होता है ये इक्वल पार्ट में होता है। होमो सर्कल इक्वल पार्ट में, हेटेरो सर्कल अनइक्वल पार्ट में। डैश डैश इज द एक्सटेंट स्पाइनी शॉक। इनमें से कौन सी जो है एक्सटेंट हो चुकी है स्पाइनी शॉक, और राइनोबेटस, क्लाइमेटियस, एक्सोसिटस या प्रोटोप्टरस। इसका आंसर आएगा क्लाइमेटियस। क्लाइमेटियस जो है ये एक्सटेंट स्पाइनी शॉक है। मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिशेस स्पीशीज जो अभी है, आप देख सकते हैं आईयूसीएन के नंबर, आईयूसीएन लिस्ट के अंदर वहां पे पौंडीचेरी शार्क जो है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आ चुकी है। गैंग्स शार्क जो है ये भी आ चुकी है। नाइफ टूथ साफिश जो है ये भी आ चुकी है। ये तीनों जो है ये आज क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिश स्पीशीज है। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है मोस्ट किसका नाम है। अगर इन तीनों में से किसी का नाम होगा तो आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट क्रिटिकल इंडेंजर्ड बर्ड्स के नाम दिए हैं, जिस तरह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बियर पोचर्ड है, साइबेरिया क्रेन, व्हाइट बैकेड वल्चर, इंडियन वल्चर। ये जो मैंने दिए हैं ये इंडेंजर्ड स्पीशीज बोर्ड की हैं जो मोस्ट क्रिटिकली हैं। ठीक है ना। यहाँ कुछ एम्फीबियंस के नाम हैं जो मोस्ट क्रिटिकली हैं, जिस तरह से अनामेलिया फ्लाइंग फ्रॉग है, गुंडिया इंडियन फ्रॉग है, केरला इंडियन फ्रॉग है, बुश फ्रॉग है या टाइगर टोड है। Evolution of fish began about 530 million years ago during the कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ठीक है ना, ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है हुआ था तब जो ये है फिश का एवोल्यूशन हुआ था। तकरीबन 530 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। 530 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था, ये एवोल्यूशन हुआ था फिश का। The force that initiates evolution is dash dash variation, mutation, extinction या adaptation। इसका आंसर क्या आएगा,
इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फिर क्वेश्चन फिर सुनिए, द फोर्स दैट इनिशिएट्स एवोल्यूशन इज डैश डैश। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? वेरिएशन जो है इसका सही आंसर है। ओके, वेरिएशन जो है इसका सही आंसर है। इसको हम इनिशिएटिंग फोर्स भी कहते हैं, वेरिएशन को हम इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो कोई क्वेश्चन भी दो में से आ गया तो आप लिख सकते हैं यही। उसके बाद है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पता है किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है ये बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इसका आंसर आएगा चार्ल्स डार्विन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? इसका आंसर क्या है? देखिए, जो कनेक्टिंग लिंक है इन दोनों के बीच में उसका आंसर है बेलेंग्लोसिस। ठीक है ना, बेलेंग्लोसिस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आपको आपके लिए मैं ये लेके आया हूँ। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन भी है मैंने कोशिश यही की है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वही लेके आऊं। इन विच पीरियड ऑफ पैलाजोइक एरा फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स अपीयर्ड। आप बताइए फर्स्ट इनवर्टिब्रेट कौन से पैलाजोइक एरा के अंदर ये जो है इसने क्या किया था, अपीयर हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है ओडोविशियन। जो है ओडोविशियन जो पीरियड है, यहाँ पे जो फर्स्ट इनवर्टिब्रेट जो है क्या हुआ था, अपीयर हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल्स आर डेटेड बाय। फॉसिल्स आर डेटेड बाय। अब फॉसिल्स को डेट किस तरह किया जाता है? फॉसिल्स को अगर देखना हो तो रेडियो एक्टिव कार्बन जो होता है ना, C14 डेटिंग जो है, उससे हम फॉसिल्स का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि हाँ जी ये जो फॉसिल्स है ये इतना पुराना है, इतना पुराना है। तो कार्बन 40 डेटिंग से हम देख सकते हैं ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल्स। ये इनमें से बताइए कौन सा जो है अभी लिविंग फॉसिल्स है? यूग्लिना, लेमुलस, साइकन, बेलेंग्लोसिस। इसका आंसर आएगा लेमुलस। लेमुलस जो है ये इस टाइम लिविंग फॉसिल्स है। ओके, तो इसका क्या आंसर आएगा? लिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है द रिकैप्चुलेशन थ्योरी। रिकैप्चुलेशन थ्योरी किसने दी थी? रिकैप्चुलेशन थ्योरी जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हैकेल ने दी थी। ठीक है ना, हैकेल ने दी थी रिकैप्चुलेशन थ्योरी। अब रिकैप्चुलेशन थ्योरी में क्या है वो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड प्रिसिपिटेशन टेस्ट आर यूज्ड इन। अब जो ब्लड प्रिसिपिटेशन जो टेस्ट होता है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्लड ग्रुपिंग में होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में होता है या एनिमल रिलेशन। देखिए ब्लड प्रिसिपिटेशन टेस्ट जो है ये एनिमल रिलेशन देखी जाती है इस टेस्ट से। ठीक है ना, ये टेस्ट जो है ये एनिमल रिलेशन दिखाता है। दैट मींस इसका जो कुछ कॉन्सेप्ट जो है, लिंक जो है वो इवोल्यूशन से है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में वो क्या है, फ्लिपर्स ऑफ सील्स आर। अब जो फ्लिपर्स होते हैं ना सील्स के, वो क्या होते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस लेक्चर में। आगे भी लेता रहूंगा क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन फिलहाल आज लास्ट है। इसका जो आंसर है वो है फोर लिम्स। क्या है? फोर लिम्स। जो फ्लिपर्स होते हैं सील्स के अंदर वो क्या होते हैं? फोर लिम्स। ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही। तो कल लेके आऊंगा नेक्स्ट। फिलहाल हमने जो दो यूनिट दो यूनिटों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही लेके हम आ रहे हैं, ताकि आपके सिलेबस जो है वो जल्दी खत्म हो जाए, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। तो जितना जल्दी हो सके सिलेबस खत्म हो जाए यही हमारी कोशिश है। तो आपके लिए मैंने पहले बताया 2000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन, मेरा मिशन यही है कि 2000 क्वेश्चन लेके मैं आपके लिए आऊं। जब आप हर लेक्चर अच्छी तरह देखोगे, ठीक है, तो यकीन के साथ कहता हूं कि आप फुल मार्क्स लेके आएंगे।
कोई भी क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन का लिंक है। एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, कभी-कभी मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह मुझे समझाना चाहिए, उसको समझ में आ जाना चाहिए, तो उससे एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन भी निकलते हैं, 3 भी निकलते हैं, 2 भी निकलते हैं, तो आप उनको भी थोड़ा अच्छी तरह देखिए, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। हालाँकि मैंने आपको बताया है कुछ टाइम के बाद आपको वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा, तो आप थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको वो भी हो जाएगा। मेरी तो यही कोशिश है, अगर आपने इस टीचिंग बायोलॉजी पर ट्रस्ट किया है, तो आपका ट्रस्ट का बेनिफिट पूरा मिलना चाहिए। तो देखते रहिए आप टीचिंग बायोलॉजी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।